Hello everyone, I'm back from the Career Makeup Institute which provides you world's best coaching for academic and competitive exam. This is my next video for class 9 chapter Euclid's Geometry. ठीक है, हम लोग मैथ्स का चैप्टर कर रहे थे 5th यूक्लिड ज्योमेट्री। उसके मैंने अभी तक आपके इंट्रोडक्शन वीडियो दी है और एक्सरसाइज 5.1 के 2 क्वेश्चंस का वीडियो बनाया है। आज मैं 5.1 का थर्ड क्वेश्चन कंटिन्यू करने वाली हूँ। तो लेट्स सी क्या है थर्ड क्वेश्चन। कंसीडर एनी टू पॉस्टुलेट, कोई भी 2 पॉस्टुलेट्स लीजिए गिवन बिलो। आपका 2 पॉस्टुलेट्स लिए हुए हैं, जैसे मैंने इस वीडियो में आपका फर्स्ट वाला पॉस्टुलेट लिया हुआ है। ठीक है, आपका लिया हुआ फर्स्ट वाला क्या है कि गिवन एनी 2 पॉइंट्स ए एंड बी देयर एग्जिस्ट ए थर्ड पॉइंट सी विच इज इन बिटवीन ए एंड बी। कहता कि 2 पॉइंट्स लेंगे, ए आपके 2 पॉइंट्स अगर ले लेंगे, क्या उनके बीच में एग्जिस्ट करता है एक थर्ड पॉइंट जो बिल्कुल एग्जैक्ट होगा किसके बीच में, ए और बी के बीच में। ठीक है, इसके बाद उसने सेकंड पोस्टुलेट में क्या बोला है। सेकेंड पोस्टुलेट में वो बोल रहा है कि देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 3 पॉइंट्स दैट आर नॉट सेम ऑन द सेम लाइन, यानी 2-3 पॉइंट्स लीजिए जो एक ही सेम लाइन पे नहीं होंगे। ठीक है, आपका क्या बोला नीचे, डू दिस पोस्टुलेट कंटेन एनी अनडिफाइंड टर्म्स, क्या ये जो पोस्टुलेट्स हैं ये कोई अनडिफाइंड टर्म्स के बारे में बताते हैं। आर दिस पोस्टुलेट कंसिस्टेंट, क्या ये कंसिस्टेंट है। ठीक है, और क्या बोल रहा है, डू दे फॉलो फ्रॉम यूक्लिड पोस्टुलेट, आपको बताना है क्या ये यूक्लिड के पोस्टुलेट को फॉलो कर रहे हैं, तो एक्सप्लेन करिए। सबसे पहले हम क्या लेंगे, हमने ये लास्ट वाले डू दिस पोस्टुलेट कंटेन, यस आप लोगों को, यस दिस पोस्टुलेट्स कंटेन अनडिफाइंड टर्म। अनडिफाइंड टर्म को तो ये पोस्टुलेट्स डिफाइन कर रहे हैं, जैसे पॉइंट के बारे में बता रहे हैं, लाइन के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, जैसे फर्स्ट पोस्टुलेट में उसने क्या बोला था कि 3 पॉइंट्स लिए एक लाइन बनाई है। ठीक है, और सेकंड पोस्टुलेट में उसने क्या बोला कि 2 पॉइंट्स जो हैं वो एक लाइन पे हैं और तीसरा नहीं है। सो एक पॉइंट के बारे में डिफाइन कर रहे हैं, एक ये लोग डिफाइन कर रहे हैं लाइन के बारे में। ठीक है, ऑल्सो दीज पोस्टुलेट व कंसिस्टेंट, उसने पूछा क्या ये पोस्टुलेट्स कंसिस्टेंट है, तो आप लिखोगे यस ये कंसिस्टेंट भी हैं। किस तरह से, क्योंकि ये जो है ये डील कर रहे हैं 2 डिफरेंट सिचुएशंस में। किस तरह डील कर रहे हैं 2 डिफरेंट सिचुएशन में, देखिए हम लोगों को उसने फर्स्ट पोस्टुलेट में क्या बोला है, देखो क्या बोला था। उसने फर्स्ट पोस्टुलेट में क्या बोला था कि गिवन एनी 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट ए एंड बी देयर एग्जिस्ट ए थर्ड पॉइंट व्हिच इज इन बिटवीन ए एंड बी। जैसे एक ए एंड बी, आप एक लाइन ले लो, ठीक है, उसमें ए और बी पॉइंट दे दो। उसने बोला उसके बिल्कुल एग्जैक्टली सेंटर में इन बिटवीन ए और बी के बिटवीन आप एक पॉइंट ले लोगे जिसका नाम आएगा सी। सो आपका यहाँ पे आ जाएगा फर्स्ट सेज दैट गिवन 2 पॉइंट, 2 पॉइंट दिए ए और बी एंड देयर इज ए पॉइंट सी, एक और पॉइंट लिया है सी जो बिल्कुल जो है लिंक कर रहा है ऑन द लाइन इन बिटवीन बिटवीन ए दम, यानी ए और बी के बीच में। यहाँ पे दम क्या आ गया, ए एंड बी, यानी ए और बी के बीच में लाई कर रहा है। जबकि हमारी जो सेकंड पोस्टुलेट है वो कुछ और कहती है, वो देखो कि क्या सिचुएशन कहती है। उसने कहा था कि सेकंड सिचुएशन क्या बोल रही थी कि 2 पॉइंट है, देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 3 पॉइंट्स आर नॉट ऑन द सेम लाइन, यानी 3 पॉइंट तो हैं लेकिन वो सेम लाइन पे नहीं है। ठीक है, और उसने बोला लेकिन ये 3 जो हैं ये सेम लाइन पे नहीं है, तो आप बोलोगे वेयर एज सेकंड सेज दैट गिवन पॉइंट ए एंड बी, यानी ए और बी जो है यू कैन टेक पॉइंट सी नॉट लेइंग ऑन द लाइन, यानी एक पॉइंट और है जो सी जो लाइन के ऊपर नहीं है। ठीक है, ऑन द लाइन थ्रू ए एंड बी, यानी जो ए और बी को थ्रू करके लाइन एक बन रही है उसके ऊपर नहीं है। तो ऑब्वियसली पहली वाली जो आपकी सिचुएशन थी उसमें क्या बोला था, एक स्ट्रेट लाइन है उसके बीच में आपका एक पॉइंट बन रहा है जो एग्जैक्टली बिल्कुल उसके ऊपर। ठीक है, और सेकंड कंडीशन में क्या बोला उसने कि 2 पॉइंट्स हैं तो एक सी पॉइंट जो लिया है वो उसके ऊपर नहीं है, तो दोनों डील कर रहे हैं दो अलग अलग सिचुएशन के साथ। ठीक, उसके बाद उसने पूछा कि इस पोस्टुलेट में कोई अनडिफाइंड टर्म है, तो आप लिखोगे नो दीज पोस्टुलेट डू नॉट फॉलो, सॉरी इसमें पूछा था क्या क्या वो ये जो है ये कोई पोस्टुलेट को यानी यूक्लिड के पोस्टुलेट को फॉलो कर रहे हैं, तो आप लिखोगे नो दिस पोस्टुलेट डू नॉट फॉलो यूक्लिड पोस्टुलेट, हाउएवर किस तरह से दे फॉलो एक्सियम्स, ये क्या फॉलो कर रहे हैं, ये यूक्लिड के पोस्टुलेट को फॉलो नहीं कर रहे हैं,
ये कर रहे हैं उसकी एक्सियम को फॉलो। ठीक है, कौन सी एक्सियम जी? जो कह रहा था कि गिवन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट देयर इज ए यूनिक लाइन दैट पासेस थ्रू देम, यानी दो गिवन पॉइंट पे सिर्फ एक लाइन पास ऑन होती है, ये उस एक्सियम को फॉलो अप कर रहा था। ठीक है, मैं एक बार फिर से इस क्वेश्चन को आपको रिपीट कर देती हूँ। इस क्वेश्चन में आपको उसने पूछा था कि क्या इस दो सिचुएशन में दी थी, जैसे एक सिचुएशन दी थी कि एक लाइन के ऊपर थर्ड पॉइंट है सी, बिल्कुल उस लाइन के एग्जैक्टली बिटवीन, दो पॉइंट्स के बिटवीन। और दूसरी जो सिचुएशन दी थी वो दी थी कि तीन पॉइंट्स लिए जिनमें से एक को जोड़ के लाइन बन रही है और थर्ड जो पॉइंट है वो उनके ऊपर नहीं है। सो दोनों जो है अलग अलग सिचुएशन है। ठीक है, सो हमने ये बताया कि फर्स्ट वाली कंडीशन जो थी वो ये कह रही थी कि हमारी जो दो पॉइंट्स है, जैसे ए और बी है यहाँ पे, उसके ऊपर एक पॉइंट सी बन रहा है। और जो सेकंड वाली सिचुएशन थी वो क्या कह रही थी? वो कह रही थी कि हमारे ए और बी लाइन है और सी उसके ऊपर उस लाइन पे नहीं है। सो आपको ये भी उससे पूछा था क्या ये दो कंडीशन, यानी फर्स्ट और सेकंड कंडीशन जो है ये हमारी यूक्लिड पोस्टुलेट को फॉलो कर रही हैं। तो हमने लिखा नो, दीज postulates are do not follow यूक्लिड postulate, ये फॉलो क्या कर रहे हैं? यूक्लिड के एक्सियम्स को फॉलो कर रहे हैं। कौन सा एक्सियम? कि गिवन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट देयर इज ए यूनिक लाइन दैट पासिस थ्रू देम, यानी एक ही यूनिक लाइन होती है जो दो पॉइंट्स को पास करके जाती है। सो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4 थर्ड फ्रॉम एक्सरसाइज 5.1। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 में उसने बोला है इफ ए पॉइंट सी लाइज बिटवीन ए एंड बी, यानी ए एंड बी एक पॉइंट है, अगर सी जो को हम लोग लाइक करें उनके बीच में, सी को लाइक करेंगे उसके बीच में, सच दैट इस तरीके से कि हमारा ए सी जो होगा वो इक्वल होगा बी सी का, ए सी जो होगा वो इक्वल होगा बी सी का। तो हमें प्रूव करना है ए सी जो है वो 1/2 है ए बी का। हमें क्या प्रूव करना है कि ए सी जो है वो 1/2 का प्रूव करना है हम लोगों ने। सो किस तरीके से करेंगे? हमें हमें उसने दिया हुआ है कि ए सी जो है वो बी सी के इक्वल है। सो यहाँ पे सोल्यूशन में मैं क्या लिख दूंगी? मैं लिखूंगी कि ए सी इज इक्वल्स टू बी सी, ये हमें गिवन में दिया हुआ है। ठीक है, पर हमारा ए बी जो है वो किसके साथ बना हुआ है? वो बना हुआ है ए सी प्लस बी सी से। ठीक है, किससे बना हुआ है हमारा? ए सी प्लस बी सी से। लेकिन बी सी हमारा किसके बराबर है? ए सी के बराबर है। तो हम यहाँ इसको ऐसे लिख सकते हैं ए बी इज इक्वल्स टू ए सी प्लस ए सी। ऑब्वियसली लिख सकते हैं क्योंकि उसने गिवन में दिया हुआ है कि ए सी हमारा बी सी के बराबर है। ठीक है, इसलिए मैंने बी सी की जगह ए सी पुट कर दिया। तो ए बी इज इक्वल्स टू 2ac, यानी 2ac हो गया। अब ये 2 इसके साथ ac मल्टीप्लाई हो रहा है तो नीचे आके क्या हो जाएगा? डिवाइड, यानी ए बी अपॉन 2 इज इक्वल्स टू ac। इसको और किस तरीके से लिख सकती हूँ मैं? और करके ac इज इक्वल्स टू 1/2 ए बी। तो ये था आपको प्रूव करने के लिए कहा हुआ उसने। ठीक है, कैसे किया मैंने एक लाइन ले ली ए बी, उसके बीच में सेंटर पॉइंट दे दिया ए सी, सॉरी सी, और जिसमें आपको गिवन उसने क्या दिया हुआ था? उसने बोला था कि हमारा ए सी जो है वो बी सी के बराबर है। ठीक है, मैंने लिया कि ए बी इज इक्वल्स टू ए सी प्लस बी सी के बराबर है हमारा। ठीक है, पर हमारा बी सी किसके बराबर था? ए सी के, तो मैंने बी सी की जगह ए सी पुट कर लिया। ठीक है, ए सी पुट कर लिए तो यहाँ पे हो गया 2ac। ये 2ac के साथ हो रहा है मल्टीप्लाई, नीचे आके हो जाएगा डिवाइड। तो इसको जब डिवाइड किया तो इसको मैंने रीराइट करके ऐसे लिख लिया। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4 फ्रॉम एक्सरसाइज 5.1। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। वो बोल रहा है फिफ्थ क्वेश्चन में कि आप, वो कह रहा है कि इन क्वेश्चन फोर्थ पॉइंट सी इज कॉल्ड ए मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी। कहता है एक इन फोर्थ क्वेश्चन में आपने किया कि ए बी एक लाइन सेगमेंट है, उसका एक मिड पॉइंट था सी। क्या था? सी था। ठीक है, आपको प्रूव कर दैट कि एवरी लाइन सेगमेंट हैज ओनली वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट। आपको प्रूव करना है कि एक लाइन सेगमेंट का सिर्फ एक ही मिड पॉइंट होता है। चलिए हम लोग लेट कर लेते हैं कि ए बी के ना दो मिड पॉइंट, जैसे सी तो लिया मैंने, मैं डी भी ले ली। ठीक है, मैं डी भी ले ली थी, यानी अब सी और डी दोनों मिड पॉइंट हो गए किसके? ए बी के। तो कैसे प्रूव करूंगी मैं यहाँ लिखूंगी लेट ए बी हैविंग
two midpoints, two midpoints C and D। ठीक है, दो मिड पॉइंट्स हैं। जैसे आपका क्या आएगा, ए सी किसके बराबर हो जाएगा, 1/2 ऑफ ए बी के। अगर मिड पॉइंट है, हमने पीछे यही प्रूव किया ना। इसको एक क्वेश्चन दे दूंगी फर्स्ट। और अगर ए डी को ले लूँ तो ए डी भी हमारा क्या हो जाएगा, ए डी इज इक्वल्स टू 1/2 ऑफ ए बी के बराबर। ठीक है, ये हमारा क्या आ जाएगा, सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, सब्ट्रैक्टिंग करूं अगर मैं इसको, तो क्या निकलता है हमारा आंसर, मेरा आता है ए सी माइनस ए डी इज इक्वल्स टू 1/2 ए बी माइनस 1/2 ए बी, आ जाता है 0 के बराबर। ठीक है, अगर ये दोनों 0 के बराबर है, ए सी माइनस ए डी 0 के बराबर आया है, तो ये आ जाएगा आपका देयरफॉर सी एंड डी कोइंसाइड, यानी ये क्या बन जाते हैं हमारे एक ही साइड के पॉइंट्स, कोइंसाइड। सो हेंस every line segment has only one midpoint। ठीक है, तो इससे मैंने प्रूव कर लिया कि हर एक लाइन सेगमेंट का सिर्फ एक ही मिड पॉइंट होता है। आई होप कि आपको क्लियर हुई होगी बात, हमने किस तरह किया। उसने जैसे क्वेश्चन नंबर 4 में किया था कि ए सी मिड पॉइंट है, तो उसको क्या किया था हमने प्रूव, हमने किया था कि ए सी इज इक्वल्स टू 1/2 ए बी का होता है। और यहाँ पे हमने प्रूव करना था कि एक लाइन का सिर्फ एक ही मिड पॉइंट होता है, दो नहीं हो सकते। तो मैंने मैंने सपोज किया कि ए बी के दो मिड पॉइंट्स हैं, कौन कौन से आ गए, सी एंड डी। ठीक है, सो ए सी भी 1/2 ए बी होगा और डी भी 1/2 ए बी होगा। दोनों को जब मैंने सब्ट्रैक्ट किया, सो ए सी माइनस ए डी इज इक्वल टू 0 के बराबर आ गया। तो सी और डी जो हो गए कोइंसाइड्स हो गए, तो जो कोइंसाइड्स होते हैं आपस में वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो हम लोगों ने ये प्रूव कर दिया कि एवरी लाइन सेगमेंट हैज ओनली वन मिड पॉइंट। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। देखिए 6th क्वेश्चन क्या है। 6th क्वेश्चन में उसने बोला कि इस फिगर में ए सी जो है इक्वल टू बी डी के बराबर, उसने गिवन दिया गया है और हमें प्रूव करना है कि ए बी जो है सी डी के बराबर है। ठीक है, सो हम लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे इसमें, सोल्यूशन में मैं लिख लूंगी कि हमारा ए सी जो है वो बी डी के बराबर है। अब ए सी किसके बराबर बना हुआ है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये बना हुआ है कि ए बी प्लस बी सी के बराबर। ठीक है, और बी डी किसके बराबर बना है, बी सी प्लस सी डी के बराबर। ठीक है, ए सी किसके बराबर है, ए बी प्लस बी सी के, और बी डी किसके, बी सी प्लस सी डी के। तो बी सी और बी सी आपस में कट हो गए। पता है इक्वल टू के उस तरफ सेम साइन वाले जो टर्म्स होती है वो कट जाती हैं, तो बी सी से कट गया। सो हमारा ऑटोमेटिकली क्या आ गया, हमारा आ गया ए बी इज इक्वल्स टू सी डी। यही प्रूव करना था हमने। सो ये हो गया आपका प्रूफ एंड प्रूफ। ठीक है, मैंने क्या किया, फिगर में उसने दिया था कि ए सी जो है वो बी डी के बराबर है। सो ए सी जो था वो ए बी प्लस बी सी के बराबर था, और बी डी जो था वो बी सी प्लस सी डी के बराबर था। तो बेसिकली बी सी को बी सी के साथ काट दिया, तो ए बी इज इक्वल्स टू सी डी हमारा प्रूव हो गया। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6 फ्रॉम एक्सरसाइज 5.1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या क्वेश्चन है। 7th क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज 5.1 का, वो क्या है, कहता है वाई इज एक्सियम 5, क्यों एक्सियम 5 जो है इन दिस लिस्ट ऑफ यूक्लिड्स एक्सियम्स कंसीडर करती है यूनिवर्सल ट्रूथ, उसमें क्यों यूनिवर्सल ट्रूथ कहा गया हुआ है। ठीक है, तो उसने ये भी बोला कि नोट दैट द क्वेश्चन इज नॉट अबाउट द 5th पोस्टुलेट, ये क्वेश्चन जो है 5th पोस्टुलेट्स के रिगार्डिंग नहीं है। उसने सिर्फ इतना पूछा है हमसे कि एक्सियम 5 जो है उसे यूनिवर्सल ट्रूथ क्यों कहते हैं। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, हमारा जो था 5th एक्सियम क्या थी हमारी, वो यूनिवर्सल ट्रूथ कैसे है, हम लिखेंगे यहाँ पे जो मतलब एक्सियम है हमारी वो क्या है, द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। उसने यही बोला है कि होल जो है ग्रेटर देन द पार्ट है, ये एक्सियम थी। सो हम लिखेंगे इट इज ट्रू, ये ट्रू है। ठीक है, फॉर एनीथिंग, किसी भी चीज के लिए, फॉर एनीथिंग इन द वर्ल्ड, ठीक है,
किसी भी चीज़ के लिए इस दुनिया में, किसी भी चीज़ के लिए ये तो ट्रू निकलेगा कि पूरा पार्ट जो होता है, पूरा जो होता है वो एक पार्ट का बड़ा ही होता है। सो हैंस इट इज, क्या बन जाएगा ये, हैंस इट इज यूनिवर्सल ट्रुथ। इसे क्या कहा जाता है, यूनिवर्सल ट्रुथ। एग्जाम देखिए, मैं एग्जांपल देखिए समझाती हूँ आपको कैसे। जैसे मैंने पहले बोला था कि एक सर्कल है, सपोज करो ये एक सर्कल है आपका, ठीक है, उसका हमने एक छोटा सा टुकड़ा काटा था, कौन सा, हम लोगों ने एक ट्राइंगल काट लिया था, ठीक है। अब इस ट्राइंगल को मैं पूरे सर्कल के साथ कंपेयर करूंगी, सो कैसे होगा, जैसे एक ट्राइंगल आ गया, ये वाला जो कटा हुआ पार्ट है, ठीक है, ये ट्राइंगल आ गया। अब ये ट्राइंगल जो होगा पूरे सर्कल का एक पार्ट ही तो है, ठीक है, यानी हमारा सर्कल फिर भी बड़ा होगा उस पार्ट से, तो इसलिए हमारा द होल इज, यानी ये होल जो होगा वो ग्रेटर देन होता है पार्ट से। तो ये है हमारा यूक्लिड का एक्सियम 5। सो गाइज ये थी आपकी एक्सरसाइज 5.1 का लास्ट क्वेश्चन जो था 7th। आपका यहाँ से आपका 5th चैप्टर हो जाता है फिनिश, ठीक है। आई होप कि आपको यूक्लिड की ज्योमेट्री का हर एक एक्सियम, हर पोस्चर के बारे में अच्छे से समझ आ गया होगा, ठीक है। क्या डेफिनेशंस क्या कहा है उसने एक्सियम्स को लेके या पोस्टुलेट्स को लेके कैसे कहा हुआ है, ठीक है। हर एक्सरसाइज का हर क्वेश्चन, इस पूरी एक्सरसाइज का एक एक क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, इसको अच्छे से समझना है। अगर कोई भी आपको डाउट होता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, ठीक है। डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई वीडियो, इट विल मोटिवेट मी, ठीक है। So that's all for the day remaining. I will take my next video. Till then, bye and take care.